हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेटवर्क। तो नेटवर्क को हम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ नेटवर्क। सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, इसके यूज क्या है, नेटवर्क में आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने तरह का आईपी एड्रेस होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ऑफ नेटवर्क की। सपोज हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जब नेटवर्क नहीं था तब की बात हो रही है। हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं और तीनों कंप्यूटर जो है वो अलग अलग रूम में रखे हुए हैं। हम चाहते हैं इस कंप्यूटर से एक डेटा को सेंड करें हम दूसरे कंप्यूटर में, या डेटा को हम रिसीव करें। तो हमारे पास ऐसा कोई भी वे नहीं है जिससे हम बैठे बैठे डेटा को सेंड कर सके। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जिस कंप्यूटर में डेटा सेंड करना चाहते हैं उसमें हम अपने कंप्यूटर से डेटा को कॉपी करें किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू और हम डिजायर्ड कंप्यूटर में जाके डेटा को पेस्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही तरीका था। जब हम इस तरीके को एडॉप्ट कर रहे थे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो हमने क्या किया सर, हमने कंप्यूटर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जब हमने कई सारे कंप्यूटर्स को एक वायर से कनेक्ट किया तो यहाँ पर बन गया कंप्यूटर ग्रुप, और इसी ग्रुप को हमने कहा है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम यहाँ पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, तो हम उनको यूनिकली कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिकली फाइंड करने के लिए हमने कंप्यूटर में आईपी एड्रेस बनाया। हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होगा जिसको हम आईपी एड्रेस कहेंगे। इस कंप्यूटर का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अगर हम बात करें आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम आईपी एड्रेस की डेफिनेशन की बात करें तो आईपी एड्रेस को हम कह सकते हैं एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज एन यूनिक नेम इज नोन एज आईपी एड्रेस। बेसिकली देयर आर 32 बिट इन आईपी एड्रेस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। 2 तरह का है सर। पहला टाइप है आपका IPv4 जो कि 32 बिट नंबर है। एंड अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल 192.134.28.21। इसमें हम देख रहे हैं सर कि टोटल नंबर ऑफ बिट है हमारे पास 32, और अगर हम इसको नंबर ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो नंबर ऑफ बाइट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट्स है नंबर ऑफ बाइट्स 4। अगर ऐसे ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ निबल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो नंबर ऑफ निबल्स में भी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ निबल्स 8। अगर हम सर इसकी फॉर्म की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह की फॉर्म है नंबर सिस्टम में। पहली फॉर्म है बाइनरी नंबर जिसमें 0 से 1 2 डिजिट होते हैं। दूसरी फॉर्म है ऑक्टल नंबर, तीसरी फॉर्म है डेसिमल नंबर एंड चौथी फॉर्म है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसकी फॉर्म क्या होगी सर? अगर हम इसकी फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फॉर्म होगी डेसिमल नंबर। अगर हमें इसकी ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑक्टेट है जो कि डॉट साइन से सेपरेट है। अगर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर जो है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होंगे। तो ये IPv4 के बारे में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं IPv6 की। IPv6 भी आपका एक 128 बिट नंबर है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो इसमें भी हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ बाइट्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स 16 हो जाते हैं, नंबर ऑफ निबल्स 32 एंड
फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ की फॉर्म होगी इसकी हेक्साडेसिमल नंबर। देन बात करते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की टाइप्स क्या क्या है? तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के नेटवर्क मिले हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वैन, पैन, कैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क में देखें तो लोकल, इसके नाम से ही पता चल रहा है सर कि एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ लोकल ही फॉर्म किया गया हो, 1 किलोमीटर की रेंज में फॉर्म किया गया हो, या हम कह सकते हैं 500 मीटर्स की रेंज में फॉर्म किया हो। अगर हम इसकी ट्रांसमिटिंग रेट देखें तो ट्रांसमिटिंग रेट होगी 100 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रांसमिटिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है। सेकेंड हमारे पास नेटवर्क आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर हम 2 सिटीज के लोकल एरिया नेटवर्क को या 2 से ज्यादा सिटी के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक नया नेटवर्क बनता है। उस नए नेटवर्क को हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी अगर हम एक एवरेज डिस्टेंस की बात करें कि भाई इस नेटवर्क को हम कितनी दूरी तक बना सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर तक अगर हम जो नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं 2 सिटी के नेटवर्क को कनेक्ट करने में, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो नेटवर्क का टाइप होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और अगर हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम इंटरनेट कह सकते हैं। इसका हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल एरियाज के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क, सपोज आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेडियस की बात करें कि कितने रेडियस तक इसमें डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी, तो मुश्किल से 30 यार्ड्स तक आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो 30 यार्ड्स के बीच में जो हमारी डिवाइसेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है और इस नेटवर्क का टाइप होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क में जो 30 यार्ड्स पैन की डिस्टेंस थी उसको हमने 100 मीटर्स बना दिया और इसमें हम 100 मीटर्स तक जो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे उसको हम कह रहे हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। जनरली इसकी डिस्टेंस हम 100 मीटर्स ले सकते हैं। और देखें अगर कैन एंड पैन को, तो ये दोनों ही टाइप है आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ।